अगर आपके जीवन में कठिन समय आए दोस्तों, तो हमेशा यह सोचिए कि अच्छा समय आपके लिए इंतजार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद खास है। कर्म फलदाता व न्याय के देवता शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 में। काफ़ी सारे व्यक्तियों के कमेंट्स आ रहे थे कि शनिदेव मार्गी कब होंगे और जब शनिदेव मार्गी होंगे तो उनके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएंगे, क्या फलाफल शनिदेव लेकर आएंगे। क्योंकि शनिदेव वक्री थे आपके 10वें भाव में। 10वां भाव होता है करियर का, और वक्र शनि की दृष्टि आपके अलग अलग हाउस में पड़ रही थी। जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर थे उनको काफ़ी खराब फल शनिदेव दे रहे थे। उनके करियर में, वर्किंग प्लेस में बिना वजह की यात्राएं हो रही थी, माता को कष्ट मिल रहे थे, पॉलिटिक्स चल रही थी, पढ़ाई में भी परेशानियां हो रही थी, पारिवारिक कलेश, छोटी छोटी बातों को लेकर पारिवारिक कलेश चल रहे थे। लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि शनिदेव 23 अक्टूबर में मार्गी जो हो रहे हैं ये आपको क्या एग्जैक्ट फल देंगे आपकी राशि के अनुसार। चलिए करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। 23 अक्टूबर शनि मार्गी आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में शनि, तो आपके 12वें घर पर शनिदेव की दृष्टि है, आपके चतुर्थ यानी कि 4th हाउस में, और आपके 7वें भाव में। अब आपको बहुत बारीकी से सुनना पड़ेगा क्या आपको फल मिलेंगे। दोस्तों, मार्गी का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार चलना, और वक्री का मतलब होता है कि अपनी गति के अनुसार ना चल पाना। जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, या शत्रु राशि में होते हैं, पाप दृष्टि में होते हैं, पाप कतरी होते हैं, तो शनि वक्री बहुत खराब फल देते हैं। अब मार्गी आपका इंतजार खत्म। सबसे पहले तो जो अननेसेसरी खर्चे, क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके 12वें घर पे थी। 12वां घर होता है खर्चे का, तो अननेसेसरी खर्चे आपके हो रहे थे। जितना मेष राशि वाले व्यक्ति सोच रहे थे कि मैं पैसा बचाना चाहता हूं, मैं सेविंग्स करना चाहता हूं, लेकिन अननेसेसरी फिर आपके खर्चे हो जा रहे थे। आपको पता नहीं चल रहा था कि सैलरी आ रही है या बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं। वक्री शनि है ना। अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 23 अक्टूबर से अपने घर में, वो भी 10th हाउस में। खर्चे पर कंट्रोल तो होगा ही होगा, इसके साथ में सेविंग्स को इंक्रीज भी करेंगे शनिदेव। यह बहुत अच्छी बात है। दूसरा फैक्टर यह है कि शनिदेव आपके 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे, और जो सस राजयोग का फल आपको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि केंद्र में शनि अगर अपने घर में होते हैं तो सस राजयोग बनाते हैं, लेकिन उसका पूरी तरीके से फल आपको नहीं मिल रहा था। तो अब आपको पूरी तरीके से उसका फल मिलेगा। अब वो कैसे? अगर लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, ऑयल एंड गैस का काम करते हैं, पेट्रोल पंप में अगर आप काम करते हैं, खुद का अगर आपका कोई काम है, या फिर मशीन इलेक्ट्रिक चीज़ों का काम करते हैं, फिर आईटी, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, और उस काम में आपको पूरी तरीके से सक्सेस नहीं मिल रही थी, उस काम में आपको अनसेटिस्फैक्शन हो रहा था, या फिर बॉस के साथ में आपके रिलेशन अच्छे नहीं बन पा रहे थे, शनि वक्री थे। अब मार्गी हो जाने पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, यानी कि इस फील्ड में आपको तरक्की भी शनिदेव यहां पर जरूर देंगे। वो राजयोग जो रुका हुआ था वो राजयोग आपका शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मार्गी शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे भी पड़ेगी, और चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? माता का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, और सुखों का, यानी कि हैप्पीनेस का। अब वक्र शनि की दृष्टि थी 4th हाउस में, यानी कि माता के पैरों में थकान, यानी कि ज्वाइंट पेन, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड कुछ भी परेशानी, या बार बार वो कोई मेडिकल स्टोर से दवाई मंगा रहे थे, या फिर डॉक्टर के पास में जा रहे थे, लेकिन कोई भी चीज़ पता नहीं चल पा रही थी। तो ये अब कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा बेस्ट होगा। वहीं अगर आपके प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट चल रहे थे, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, आप समझने का पूरा प्रयास करें, 4th हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, यानी कि काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी ले रखी थी या फिर लेना चाहते थे, तो लेकिन अड़चने आपको आ रही थी, या फिर डिस्प्यूट्स चल रहे थे आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, आपके प्लॉट्स में या फिर आपके फ्लैट्स में, तो ये अब वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे जरूर। और 4th हाउस हैप्पीनेस का भी होता है। लोहे से रिलेटेड कोई वस्तु अब आप खरीद सकते हैं। 23 अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी लोहे से रिलेटेड कोई भी लग्जरी चीज अब आप खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस में भी पड़ रही है। 7th हाउस होता है वैवाहिक जीवन और विवाह का, यानी कि रिश्ते आ तो रहे थे लेकिन फाइनल नहीं हो रहे थे, या फिर कहीं कहीं बात बन ही नहीं पा रही थी,
अब शनिदेव की 7th हाउस पे दृष्टि है मार्गी शनि की, तो अब आपके लिए रिश्ते आएंगे और जो रिश्ते में रुकावटें चल रही थी वो अब जाके पूरी हो जाएंगी। और इसके साथ में पार्टनरशिप अगर कुछ मेष राशि वाले करते हैं ना, तो अब आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये बताया दोस्तों मैंने कि शनि मार्गी जो हो रहे हैं और शश राजयोग जो आपका अटका था, जो रुका हुआ था, वो शुरू हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।